नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। पश्चिम एशिया संकट का असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के चलते लोग परेशान हैं, खासकर शादी वाले घरों में दिक्कत बढ़ गई है। कई परिवार अब सादगी से मंदिरों में विवाह कर रहे हैं। झंडवाला, कालकाजी और प्राचीन हनुमान मंदिर में पुजारियों के मुताबिक सीमित संसाधनों के साथ शादियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली की अटकी हुई ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए सरकार इसे को सौंपने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य फंडिंग की समस्या को दूर कर निर्माण कार्य शुरू करना है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या में भी राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून से पहले दिल्ली में 77 आईएफटीसी नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने दिल्ली गेट और बारापुला नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया और महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही व्यवस्था में बदलाव संभव है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दिल्ली की महिलाओं में उत्साह है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि यह ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन जरूरी है। अलग अलग वर्गों की महिलाओं ने अपनी उम्मीदें और चिंताएं साझा की हैं। विश्व पार्किंसंस दिवस के मौके पर एम्स के न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभाग ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विशेषज्ञों ने पार्किंसंस बीमारी के लक्षण, इलाज और जागरूकता पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टरों ने समय पर पहचान और इलाज को बेहद जरूरी बताया। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड जल्द शिफ्ट किया जाएगा। नए ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के चलते ये सुविधा अस्थायी रूप से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित होगी। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान मरीजों को कोई असुविधा नहीं होगी और सेवाएं सुचारू रहेंगी। सीबीएसई ने स्कूलों में तीसरी से 8वीं कक्षा तक एआई और कंप्यूटेशनल लर्निंग शुरू करने का फैसला किया है। स्कूलों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने और भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। डीटीयू में साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के मानसिक, भावनात्मक और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों को तनाव से राहत और बेहतर एकाग्रता में मदद मिलेगी। दिल्ली में बस हादसों को देखते हुए डीटीसी ने चालकों की भर्ती प्रक्रिया सख्त करने का फैसला किया है। अब मेडिकल बोर्ड से टेस्ट अनिवार्य होगा और हर 3 महीने में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की कोशिश है। दिल्ली सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इंडिया गेट से भीम ज्योति उत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें प्रदर्शनी, वॉकथॉन और संविधान मेला शामिल हैं। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि कमेटी का कार्यकाल सीमित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और पार्षदों की शक्तियां कम करने का आरोप लगाया। एमसीडी ने रिश्वत लेते पकड़े गए शाहदरा नॉर्थ जोन के उपायुक्त और एओ को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया है। दोनों प्रतिनियुक्ति पर थे, अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 37 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कर्मचारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया। आरोपी ने 1989 में 916 रुपये निजी उपयोग में खर्च किए थे। अदालत ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग गंभीर अपराध है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर जासूसी करने वाले 2 गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। साकेत पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोटापा कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। सीलमपुर में एक कर्मचारी लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। उसे 7 दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पश्चिम जिला पुलिस ने साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाकर 376 लोगों पर कार्रवाई की है। 252 शिकायतों से जुड़े बैंक खातों की जांच जारी है। दिल्ली की मंडोली जेल में एक कैदी पर जानलेवा हमला हुआ है। हत्या के आरोप में बंद कैदी पर 3 अन्य कैदियों ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया। घटना के दौरान जेल कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर पीड़ित की जान बचाई। घायल कैदी का इलाज कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 5-6 दिनों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। बारिश की संभावना नहीं है और 20 अप्रैल के बाद तापमान और बढ़ सकता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 150 के पार भी पहुंचा है। प्रदूषण स्तर पर नजर रखी जा रही है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।